हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो भी कंटिन्यूशन में है जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जेनेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। तो जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है और इसके लिंक यहाँ पर आई सिंबल में इस वीडियो के ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग 31 क्वेश्चन से, तो इन दोनों वीडियो में मैंने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है। आज जो थर्ड वीडियो होगा, थर्ड वीडियो में 31 क्वेश्चन नंबर से हम लोग आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। ओके, ये पेडिग्री है। और अच्छा, पेडिग्री के ऊपर मैंने एक बहुत सिंपल वे में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आप किसी भी पेडिग्री को विद इन 1 मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ये पेडिग्री में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ों को ध्यान देना है। पहला हम लोग को देखना है कि या तो ये डोमिनेंट है, ठीक है, और डोमिनेंट है तो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, या दूसरा ये रिसेसिव होगा और उसमें सेक्स लिंक्ड होगा या ऑटोसोमल होगा। तो डोमिनेंट और रिसेसिव को सबसे पहले देखना है। तो डोमिनेंट को देखने का ये तरीका है कि किसी भी एक प्रोजेनी को मैं देख रहा हूँ, ये अफेक्टेड है, तो इसके ऊपर वाले पेरेंट दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये अफेक्टेड है, फिर उनके ये पेरेंट अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड ऊपर वाले नहीं है। यानी अगर इस तरह का है तो ये रिसेसिव चल रहा है, मतलब यहाँ पर हर एक जनरेशन अफेक्टेड नहीं है। ये जनरेशन अफेक्टेड है, ये नहीं है, फिर ये है और ये है, तो यहाँ बीच में एक गैप हो गया। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव चल रहा है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं रिसेसिव में ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो रिसेसिव कैरेक्टर में हमेशा हम लोगों को फीमेल को देखना है, ठीक है। फीमेल के ऊपर मेल और इनके नीचे इनके सन। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो इनके ऊपर मेल भी अफेक्टेड होंगे और नीचे सन भी अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये आ जाते हैं, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं। इसके ऊपर यहाँ फीमेल कौन सा है अफेक्टेड है, ये है। तो इसके ऊपर में यहाँ पर देखिए फादर तो अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर सन अफेक्टेड नहीं है, ये सन अफेक्टेड नहीं है, तो इसको अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं चल रहा है, ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा ऑप्शन बचा ऑटोसोमल। तो इसका मतलब ये रिसेसिव ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको डिटेल में आप लोग बहुत इजी वे में समझ सकते हैं उस वीडियो में, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ 32 नंबर क्वेश्चन, एलील आर। तो एलील आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन। ये आंसर इसका करेक्ट है, तो आंसर होगा 4th। हेट्रोजाइगोट, डिफरेंट फिनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग, ये सब ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एलील के लिए डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33 द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी किया हुआ है, इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन डायरेक्टली इसका 4th ऑप्शन होगा, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू और वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम। और लिंकेज ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ग्रुप पे, ठीक है। 35 पे मूव करते हैं। एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विथ ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम वॉज बॉर्न ड्यू टू। ओके, देखिए यहाँ पे बोल रहे कि फीमेल ट्रिपल एक्स हैं, तो ये फादर और मदर से आए होंगे। फादर के पास क्या होता है एक्स वाई, और मदर के पास में क्या होगा एक्स एक्स। तो अगर ये दोनों साथ में रहेंगे, ये नॉन डिंजेक्शन रहेंगे, यानी दोनों गैमिट फॉर्मेशन में अलग अलग नहीं हुए, एक्स एक्स हो गए और दूसरा ज़ीरो हुआ, और ये नॉर्मल हुआ एक्स और वाई। तो ये एक्स, सो कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ, ये एक्स इस वाले के साथ में कंबाइन कर सकता है,
तो क्या फॉर्म करेगा, ये 3 टाइम्स एक्स। तो इसका मतलब है फीमेल क्या है, नॉन डिसजंक्शन हुआ इनके साथ में। मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मेल में नॉन डिसजंक्शन होता तो एक्स वाई बनता, और इसके साथ में नॉर्मल फीमेल भी एक साथ थी, तो ये मेल तो बनता, एक्स एक्स वाई होता, तब मेल का नॉन डिसजंक्शन होता। यहाँ पर 3 टाइम्स एक्स है, इसका मतलब फीमेल का नॉन डिसजंक्शन होता है। ऑप्शन पे आ जाते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म विथ 1 ओवम, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा, यस, एबनॉर्मल ओवा का मतलब है नॉन डिसजंक्शन की बात हो रही है, कुछ गड़बड़ हुआ है एक फॉर्मेशन में इन द केस ऑफ मदर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट वेयर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 7 कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो स्क्वैश को, समर स्क्वैश को हम लोग क्या बोलते हैं, कुकुरबिट्टा पेपो, कुकुरबिट्टा पेपो। और इनके 3 कलर आपको में पढ़ा होगा, एपिस्टेसिस के एग्जाम्पल है, जिसमें एक कलर होता है इनका वाइट, दूसरा होता है येलो और तीसरा होता है ग्रीन। तो वाइट इज डोमिनेंट ओवर येलो एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो ये एग्जाम्पल है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट के नंबर क्या हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है आपका 9:3:3:1, ठीक है। तो इसमें ये कन्वर्ट कर जाएगा कि 9 डोमिनेंट, तो ये वाले के नंबर इंक्रीज कर जाएंगे, तो ये इसके साथ मर्ज करके क्या बनाएगा, 9 + 3 कितने हो गए, 12:3:1। तो ये रेशियो होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, यानी डोमिनेंट के नंबर इंक्रीज कर जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंडनेस मैरीज ए वोमेन हु हैड ए कलर ब्लाइंड मदर विथ नॉर्मल फादर, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन इन दिस अकर विल बी कलर ब्लाइंड। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है मैन एक्स और वाई, उनके फादर क्या थे, कलर ब्लाइंडनेस। तो फादर कलर ब्लाइंडनेस होंगे तो फादर सिर्फ अपना वाई देता है सन को, तो अगर ये कलर ब्लाइंडनेस भी है, सी के जीन मतलब कलर ब्लाइंडनेस के, तो ये तो नेक्स्ट अपने सन को क्या देगा, सिर्फ वाई। ये एक्स इनके मदर से आएंगे, तो ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल मैन होंगे। अब आ जाते हैं फीमेल के, वुमेन के बारे में। मैरिज टू ए वुमेन हु हैड ए कलर ब्लाइंडनेस मदर, तो अगर इनकी मदर कलर ब्लाइंडनेस होगी तो दोनों पे सी होगा, और इनसे जो एक सी आएगा और दूसरा एक्स कहाँ से आएगा, फादर से इनके। होप्स हो कि ये समझ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये मत इनकी जो वुमेन होंगी उनका जीनोटाइप एक्स सी एक्स कैरियर होंगी, और जो मैन होंगे वो नॉर्मल एक्स और वाई होंगे। अब क्रॉसिंग करा लेते हैं। क्रॉसिंग कराने से यहाँ गैमेट एक्स और वाई, यहाँ पे 2 गैमेट एक्स सी और एक्स, इनसे एक्स सी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर एक्स और एक्स, इनसे एक्स सी वाई, और चौथा बनेगा एक्स वाई, ये 4। चलिए अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो मेल चाइल्ड यहाँ पर 2 हैं, उसमें से ये कलर ब्लाइंडनेस होंगे और ये क्या होंगे, नॉर्मल। तो 50% विल बी नॉर्मल एंड 50% विल बी कलर ब्लाइंडनेस। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल हैव कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस 50% होगा, तो आंसर विल बी 50%। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ए ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, ओके, टर्नर सिंड्रोम का मतलब है X0 हैज़ 45 क्रोमोसोम विथ X0, फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज करेक्ट। हैज़ 1 एडिशनल X क्रोमोसोम, नहीं। एग्जिबिट मेल करेक्टर, नहीं। इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हस्बैंड, इज नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। नॉर्मल चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हस्बैंड नहीं होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, हैज़ 45 क्रोमोसोम विथ X0। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40, इन ए पॉपुलेशन ऑफ
1000 individual 360 belong to genotype AA, 482 heterozygous capital A small a and remaining 160 is small a small a. बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए का पूछ रहा है। तो ये हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन का है, ठीक है। आपने इसको एवोल्यूशन में पढ़ना है, ये जूलॉजी का पार्ट है। खैर फिर भी ये सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ए स्क्वायर, यानी इसको दूसरे तरीके से ए इंटू ए भी लिख सकते हैं। इसका नंबर कितना है 360, ए और ए का नंबर कितना है 480, और स्मॉल ए स्क्वायर का नंबर कितना है 160, ठीक है। तो एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान से समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल फॉर्मूला है। ए का पूछ रहा है तो नंबर ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस हाफ ऑफ हेट्रोजाइगस डिवाइड बाय टोटल, बस ये पुट कर देना। तो कैपिटल ए का नंबर कितना है 360, हेट्रोजाइगस के नंबर कितने हैं 480, तो हाफ ऑफ 480 कितना होगा, चलिए 480 कर देते हैं इसको, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 1000, सबको ऐड कर देंगे तो 1000 आएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर वो होगा। तो 360 प्लस हाफ ऑफ 480 इज 240 डिवाइड बाई 1000, तो ये वैल्यू कितना आएगा 600 डिवाइड बाई 1000, तो ये वैल्यू कितना आएगा 0.6। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 क्या बोल रहा है, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया विच इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट इज द चांसेस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन ए अफेक्टेड चाइल्ड। ओके, तो बोथ ऑटोसोमल है, तो यहाँ पर मैं थैलेसीमिया के लिए नॉर्मल मैं ये मान लेता हूँ कि कैपिटल टी नॉर्मल है और स्मॉल टी एलील जो है वो एबनॉर्मल है, यानी इससे थैलेसीमिया होगा। तो दोनों यहाँ पर क्या है, पेरेंट क्या है कैरियर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैरियर हो गए, क्रॉसिंग विथ कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरे पेरेंट हो गए P2 और ये P1। अब इनसे गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे दो गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इनका क्रॉसिंग करा लीजिए। तो इनसे क्रॉसिंग हुआ तो कैपिटल टी, इनसे क्रॉसिंग हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे क्रॉसिंग हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये लास्ट वाले से क्रॉसिंग हुआ तो स्मॉल टी, ये 4 बनेगा। अब इनमें से ये तीनों तो नॉर्मल होंगे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, तो ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट है नॉर्मल, ये दोनों हेट्रोजाइगस है लेकिन ये भी नॉर्मल है कैरियर होंगे, ये वाला अफेक्टेड होगा स्मॉल टी। तो ये अफेक्टेड होगा तो कितने होंगे, टोटल 4 में से सिर्फ एक अफेक्टेड है यानी 1/4, तो यानी 25%। आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 बोल रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड। ये मालूम है, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, रॉयल फैमिली डिजीज, तो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, वो भी रिसेसिव। तो अब आया तो ऑप्शन पे, इट इज़ अ रिसेसिव डिजीज, या इट्स करेक्ट है। इट इज़ अ डोमिनेंट डिजीज, नहीं। ए सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, ये भी करेक्ट है। इट इज़ ए सेक्स लिंक डिजीज, ये भी करेक्ट है। ओके, तो पूछ क्या रहा है, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखिए इनकरेक्ट में ये वाला सेकेंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी आंसर बिकॉज इट इज़ नॉट ए डोमिनेंट, इट इज़ ए रिसेसिव डिजीज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 43, इफ 2 पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप मैरी विथ have a sufficient large number of children, these children could have class A blood group, AB blood group and B blood group, 1:2:1. Modern technique of the protein electrophoresis reveal presence of both A and B type in AB blood group. This is example of, तो AB blood group हमेशा आपको मालूम है, this is example of codominance, ठीक है। It is also example of multiple allele, it is also example of dominant and recessive। तो अब आ जाते हैं, इन तीनों में से सिर्फ एक ये मैच कर रहा है कोडोमिनेंस, तो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड
बाई ए क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ए है और बी है, फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट P2 है, ये एक पेरेंट P1 है, इन दोनों क्रॉसिंग होने के बाद में ए बी जो आया F1 जनरेशन वो 50% P1 को रिजेंबल कर रहा है और 50% P2 को कर रहा है रिजेंबल। तो दोनों 50-50% यानी को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। जैसे जस्ट अभी देखा, ए बी ब्लड ग्रुप दोनों हैं, ए बी 50% और बी भी 50%, इसलिए दोनों ए बी ब्लड ग्रुपिंग दोनों 50-50% रिप्रेजेंट करेगा, यानी को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब ये तो साथ में आंसर होगा थर्ड। 45 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ टू जीन दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। तो 50% रिकॉम्बिनेशन अगर किसी में होता है, इसका मतलब वहाँ पर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो रहा है। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट इसका मतलब क्या है कि जीन अगर एक क्रोमोसोम पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक जीन है ए और दूसरा जीन है बी, तो गैमेट फॉर्मेशन में एक ए फॉर्म अलग हो गया और बी अलग हो गया, ठीक है, ये अलग अलग हो गए, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, और फिर से रिकम्बाइन की, ठीक है। तो ये कभी भी 50% अगर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा तो ये कभी भी जीन लिंक्ड नहीं होंगे। लिंक्ड होगा तो रिकम्बिनेशन का नंबर हमेशा 50% से कम होगा। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, द जीन आर टाइटली लिंक्ड। नहीं, ये टाइटली लिंक होता तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो 50% से कम हो जाता। यहाँ तो बोल रहा है शो 50% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी ये ऑप्शन गलत है। इन नॉट ट्रू पूछ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए 46 पे मूव कर जाते हैं। इन F2 जनरेशन इन ए मेंडेलियन क्रॉस showed that both genotype and phenotype ratio are in the same ratio 1:2:1. It represent a case of, तो ये याद रखना है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप जहाँ पर रेशियो दोनों सेम हो जाए और वो हो जाए 1:2:1, वो होता है किस कंडीशन में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलप्पा 4 o'clock प्लांट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ कंप्लीट डोमिनेंस, नहीं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 47 बोल रहे हैं नॉर्मल विजन मैन whose father was colorblind, okay, marries a woman whose father was also colorblind. They have their first child as a daughter. What is the chance that this child would be colorblind? Okay, तो सबसे पहले हम लोग मेल को लेते हैं। मेल क्या है? नॉर्मल विजन मेल XY, ठीक है। whose father was colorblind, तो इनके फादर कलर ब्लाइंड है, तो इनको C लगा देते हैं, कलर ब्लाइंड फादर, इनके सन है ये। तो आपको फिर बता दूं कि सन में जो y आता है वो सिर्फ फादर से आता है, तो x तो जाएगा नहीं, ये y गया, x नॉर्मल है इसका मतलब, ठीक है। अब आ जाते हैं फीमेल के ऊपर जिनसे इनकी मैरिज हुई। तो वो वुमेन जो है क्या है? मैरिज ए वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो अब वुमेन को रख दिया। इनके फादर क्या थे? कलर ब्लाइंडनेस, तो इनके फादर को आ जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब आपको मालूम है कि डॉटर में दो एक्स होता है क्रोमोसोम, एक एक्स हमेशा सन फादर से आता है और दूसरा एक्स हमेशा मदर से आता है। तो एक यहाँ पर फादर से आएगा तो सी वाला आ जाएगा एक्स, यानी इस केस में ये कैरियर होंगी, यानी जो वुमेन से इनकी मैरिज हो रही है वो कैरियर है, ठीक है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं फर्स्ट चाइल्ड। तो अब यहाँ पे गैमेट बनेगा एक्स और वाई, यहाँ पे गैमेट बनेगा एक्स सी और एक्स। अब क्रॉसिंग हुआ एक्स सी एक्स, एक्स एक्स, एक्स सी वाई और एक्स वाई, ये चार बने। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द चांस दैट द चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। तो इन फर्स्ट चाइल्ड एज ए डॉटर, व्हाट इज द चांस दैट विल बी, चाइल्ड विल बी डॉटर। तो इन दोनों में से चेक करना है क्योंकि डॉटर ये दोनों हैं, तो इनमें दोनों में कोई भी, देखिए ये क्या है? कैरियर है, ये अफेक्टेड नहीं है, ये दोनों, तो ये क्या है? ये अफेक्टेड नहीं है, ये नॉर्मल है।
और ये भी नॉर्मल है, तो इनमें कोई भी चाइल्ड जो होंगे डॉटर वो अफेक्टेड नहीं होंगे। तो आंसर क्या होगा 0%, ये फोर्थ वाला आंसर। टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट। टेस्ट क्रॉस हमेशा कैरिड क्यों किया जाता है? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एट F2 जनरेशन, ये तो हम लोग जानते हैं। टेस्ट क्रॉस पढ़ा होगा आपने, बैक क्रॉस पढ़ा होगा, ठीक है, आउट क्रॉस पढ़ा होगा, तो ये सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट क्रॉस का मतलब है हमेशा जीनोटाइप, किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या है, वो हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस में डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। मूविंग टू 49 क्वेश्चन। Represented below the inheritance pattern of a certain type of trait in a human, which one of the following condition would be the example of pattern? फीमेल मदर से सन में जा रहा है, मेल फादर से डॉटर में आ रहा है, यानी क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस का तो मतलब यही होता है ना कि फादर से डिजीज जाए डॉटर में उनकी, ठीक है, और मदर से डिजीज जाए कहाँ, सन में, और फिर ये डॉटर से कहाँ जाए, नेक्स्ट जनरेशन के सन में, और इस सन से नेक्स्ट जनरेशन के डॉटर में। तो इस तरह का क्रॉसिंग मूव करता है, उसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं, क्रॉसिंग। तो ये हमेशा होता है सेक्स लिंक पिंड है। तो इन चारों ऑप्शन में से सेक्स लिंक डिजीज कौन सा है? फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोसोमल है, ये नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, तो यही आंसर होगा। थैलेसीमिया ऑटोसोमल है, तो आंसर विल बी थर्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is a wrong statement regarding mutation? Wrong statement पूछ रहा है। तो deletion और insertion of base pair cause frameshift mutation, true है, ये true है, इससे mutation होता है। Cancer cell commonly shows chromosomal aberrations, true है। UV and gamma rays are mutagen, ये भी true है, ये mutagen है। Changes in single base pair of DNA does not cause mutation, ये wrong है। चेंज इन सिंगल बेस पेयर से म्यूटेशन होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डज नॉट कॉज म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन नहीं होता, नहीं होता है। इस सिंगल बेस पेयर चेंज होने से क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आंसर होगा फोर्थ। तो चलिए आज के वीडियो में अप टू 50 क्वेश्चन तक ही रख रहे हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा आपके जेनेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस अब रेगुलर वे पे बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।